जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, मार्च महीना बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ इस महीने में, और अचानक बदलेगा। ऐसा हमने थंबनेल में भी लिखा है, अचानक सब कुछ बदलेगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पैरों तले जमीन खिसकने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो बदलाव जो आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, सकारात्मक आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर दो पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। एक तो गुरुदेव बनाए हुए हैं पहले से ही, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग, और उस राजयोग को ताकत देने वाला काम शुक्रदेव ने कर दिया है। शुक्रदेव यहां पर माल्लव नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बात इन दो ग्रहों के पंच महापुरुष राजयोग से सिर्फ राजयोग बन रहे हैं, इससे ही सिर्फ लाभ की स्थिति नहीं बन रही, इसका और बढ़कर बात है। बढ़कर बात इसलिए है कि देवों के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य का मिलाप हो रहा है। दोनों ही पावरफुल स्थिति में है। शुक्रदेव उच्च के हो जाए और गुरुदेव स्वयं राशि के हैं और केंद्र में हैं, जो माल्लव योग और हंस योग बना रहे हैं। तो दानव और राक्षसों के योग से जो शुभ फल प्राप्त होते हैं, उन शुभ फलों का आपको लाभ मिलने वाला है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी, कुबेर, या ये कहें मतलब धनतरी, भगवान धनतरी और अमृत, ये जब ये सब प्राप्त किए तो ये सब प्राप्त करने के लिए ना सिर्फ देवों में इतनी सामर्थ्य था कि वो इन सबको प्राप्त कर ले, और ना दानवों में। दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर समुद्र मंथन किया और उनसे ये अनमोल रत्न प्राप्त किए। तो जब ये मिलन होता है तो वो अनमोल रत्न प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अनमोल रत्न आपके जीवन में आपकी खुशियां हैं, आपकी सुख सुविधा है, समृद्ध है, तरक्की है, उन्नति है, लाभ है। जो भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ अनमोल चीजें हैं आपके लिए, जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीजों को प्राप्ति के योग गुरु और शुक्र मिलकर बना रहे हैं, दोनों पावरफुल होकर। इसलिए हमने कहा कि अचानक बहुत कुछ बदलेगा, लाभ प्राप्त होगा। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है, इतना बड़ा लाभ मिलता है, तो क्या पैर जमीन पर रहते हैं? नहीं, आप खुशी के मारे आसमान की बुलंदियों को छूने लगते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि अचानक सब कुछ बदलेगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसका कारण इन दो शुभ राजयोगों के कारण है। लेकिन किस वर्ग के व्यक्ति को कैसा लाभ मिलेगा? आप अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, संतान और छात्रों की पढ़ाई के लिए, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति जो बेरोजगार है, रोजगार नहीं कर रहा है, घर में है, उसके लिए, आपकी यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए, गृहिणी, घर में रहने वाली माता बहनों के लिए, या बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, या किसान भाइयों के लिए, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या स्थिति बनेगी, किस चीज में किस तरह से और कैसे लाभ मिलेगा, या कहां पर सतर्कता को बरतना है, सतर्क रहना है। तो ये सब बातें जाननी है तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। थोड़ी बात सुनकर चले जाएंगे, थोड़ा ज्ञान ले लेंगे, आपके कोई मतलब का नहीं है। पूर्णतः ज्ञान लें और इस महीने को सही मायने में अपने लिए सार्थक बनाएं। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारी नाम राशि ये है और जन्म राशि ये है, हम किससे देखें? जन्म राशि मालूम है तो जन्म राशि से ही देखें। जन्म राशि नहीं मालूम है तो आपका जो भी प्रचलित नाम है उसके नाम से जो राशि बनती है उससे अपना राशि फल देखें। ठीक है, तो देखिए सॉरी, सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात कर ले तो वही पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है। गुरुदेव, बृहस्पति देव और उनके साथ शुक्रदेव आ गए हैं, तो ये बहुत बड़े मान सम्मान से आपको जोड़ रहे हैं।
और बहुत बड़ी खुशी से जुड़ रहे हैं। दो चीज़ों का तो विशेष तौर पर गुरु का पावरफुल होने से है कि एक तो आपको पीस ऑफ माइंड, मतलब देखो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं भाई, धन संपदा ये सब चीज़ें अलग बात है, पहली प्रायोरिटी पीस ऑफ माइंड है। मानसिक सुख वो है कि नहीं? बिल्कुल है। ये महीना आपको दे रहा है, पीस ऑफ माइंड दे रहा है, मानसिक सुख दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है। और आपका पूरी पर्सनैलिटी, पूरा व्यक्तित्व, पूरा आपका ध्यान भी इसी चीज में है कि भाई काम बाद में, पहले मुझे करना है आराम। ये काम के लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन आपको सभी तरह के भौतिक सुख, पारिवारिक सुख आपको गुरु और शुक्र मिलकर दे रहे हैं इस महीने, जिससे अद्भुत स्थिति बन रही है। और वही आपकी स्थिति आपके माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शा रही है लोगों के सामने। ठीक है। यदि आपके संचित धन की बात करें, आपके पास जो पैसा है उस पैसे को हर व्यक्ति मल्टीप्लाई करना चाहता है। सिर्फ आप घर में रखे रहेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी एक टाइम के बाद, लेकिन आप उसको उस पैसे से पैसा बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप फिर वो प्रॉपर्टी में लगाएं, चाहे आप शेयर मार्केट में लगाएं, चाहे आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, व्यापार में इन्वेस्ट करें, ब्याज पर चढ़ाएं या बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालें, जो भी माध्यम आप आजमाते हैं उससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये स्थिति शनिदेव दर्शा रहे हैं कि आपकी धन स्थिति में इजाफा होगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो एफर्ट के स्थान पर है। आप अपने धन को लेकर जो भी प्लानिंग करेंगे, वो जो प्लानिंग करेंगे और प्लान करके जो पैसा लगाएंगे और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, खासतौर पर शेयर बाजार में या किसी और चीज में, तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ यहां पर मिल सकता है। और आपका जो पीस ऑफ माइंड या आपका फोकस जो इस महीने है वो चल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करने से है, तो वहां से भी तगड़ा लाभ है क्योंकि यहां तो माल्लव और हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग बने हैं। तो यदि घर बनाने का, घर लेने का, गाड़ी लेने का, वाहन लेने का कोई सपना है तो वो तो पूर्ण हो ही रहा है इस महीने आपका। लेकिन अगर आप इसको लेकर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो लाभ की स्थिति है। इससे संबंधित कोई भी क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो बहुत शानदार और लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। घर, गाड़ी, दुकान, वाहन, कोई भी चीज यदि आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको अच्छे दाम में बिक जाएगी। आप किराए पर डालना चाहते हैं तो अच्छा किराया मिल जाएगा, किराएदार मिल जाएगा। आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदने में अच्छी डील मिल जाएगी, मतलब हर लिहाज से अच्छा है। और जो व्यक्ति इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, होटल व्यवसाय और मातृत्व से जुड़ा हुआ कोई भी काम, जैसे कि नर्सरिंग का काम, डे केयर का काम, ये सारे, टीचिंग का काम, हॉस्पिटैलिटी का काम, इन सारे कार्यों में राजयोग कारक स्थिति सारे ग्रह बना रहे हैं जो आपको परम सुख, परम शांति और परम लाभ की, अद्भुत लाभ की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। तो ये शानदार स्थिति बन रही है। अब ये जो चौथा और पांचवा भाव है सबसे ज्यादा लाभकारी स्थिति बना रहा है छात्रों के लिए। अगर छात्रों के इस समय एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, तो बहुत ही शानदार स्थिति बन रही है कि आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिल रहा है, आपको संसाधन ऐसे मिल रहे हैं, आपको परिस्थितियां ऐसी मिल रही हैं जो आपकी एजुकेशन में आपके लिए सहायक हो रही हैं। आपको क्यूरियोसिटी भी है, आपको जो सीखना है, आप जो जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें, वो सारे संसाधन आपके लिए उपलब्ध है और आप उससे बहुत अच्छा, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई आपकी अद्भुत रहनी है। परीक्षा में अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें परिणाम बहुत बेहतर आने हैं। शानदार स्थिति बन रही है छात्रों के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी शानदार स्थिति है। मंगल का गोचर 6th हाउस में रहेगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है। ठीक है। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी ग्रह छठे भाव में रहेंगे, थोड़ा वाद विवाद दर्शा रहे हैं प्रेमी से, लवर से, लेकिन शुक्र की पोजीशन बहुत शानदार है। शुक्र देव उच्च के हैं और फिर पंचम में गोचर करेंगे 12 मार्च से,
तो ये स्थिति शानदार है। तो इस स्थिति के शानदार होने से कारण थोड़ा वाद विवाद तो है रिलेशनशिप में, प्रेमी के साथ, लवर के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन वो वाद विवाद दूर हो जाएगा, प्यार ज़्यादा हावी रहेगा तकरार पर, ये आप समझ सकते हैं। तो अच्छा समय अपने प्रेमी, अपने लवर के साथ बहुत यादगार समय आप व्यतीत करेंगे। ठीक है। यहां पर शुक्र और मंगल देव लव मैरिज के योग बना रहे हैं। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो उसके बहुत तगड़े योग बन रहे हैं और परिवार का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इस समय परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। हाँ, पिता के साथ थोड़ी तकरार हो सकती है, पिता हो सकता है राजी ना हो सहुर के साथ, खासतौर पर 15 तारीख तक, लेकिन 15 मार्च के बाद उसमें भी अच्छा सहयोग और लाभ मिलने की संभावना है। संतान थोड़ी इस समय आपकी जिद्दी हो सकती है, हठी हो सकती है। हो सकता है कि संतान आपकी ना सुने। पिता पुत्र के रिलेशन को लेकर भी थोड़ी दिक्कतें शनिदेव और सूर्यदेव दर्शा रहे हैं। तो संतान को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर दिख रहे हैं इस महीने। लेकिन अगर संतान कोई कार्य कर रही है, व्यापार नौकरी कुछ कर रही है, तो उनके आर्थिक दृष्टिकोण से उनके लिए समय अच्छा है, कोई आर्थिक लाभ उनको देखने को मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास रोजगार नहीं है और आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये संभावनाएं जो बन रही हैं वो 13 मार्च के बाद बन रही हैं। 13 मार्च के बाद आपको या तो कोई इंटरव्यू कॉल मिल सकता है या आपको जॉब लग सकती है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके जॉब परिवर्तन के योग बन रहे हैं इस महीने। याद रखें इस बात को। ये महीना सरकारी नौकरी में तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, प्राइवेट जॉब में है तो या तो बॉस चेंज हो जाए या प्रोजेक्ट चेंज हो जाए या वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। और यदि आपने कलीग से और अपने बॉस से पंगा ले लिया है तो जॉब जाने की भी संभावनाएं बन रही हैं। जॉब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो थोड़ा संभल कर रहना है जो लोग जॉब में हैं। किसी भी तरह का पंगा बॉस से तो नहीं करना है, कलीग्स के साथ तो नहीं करना है। ठीक है, वरना चौथा भाव बहुत पावरफुल है, घर में ही बिठा देगा। फिर ये सुख तो दे रहा है, ये राजयोग तो बना रहा है, लेकिन कर्म, जब आप आदमी कोई मतलब कंफर्ट लाइफ में ज़्यादा जाता है तो कर्महीन हो जाता है। ये कर्म के विपरीत एनर्जी होती है। जहां आप सुख, घर, ऐसो आराम को जीना ज़्यादा पसंद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र कर्म वीक हो जाता है। तो इसलिए किसी भी तरह का जॉब में पंगा ना ले, ये बात का विशेष ध्यान रखें। अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारियों के लिए 16 मार्च तक थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं किसी डील को पूरा करने में। अगर आप मतलब किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, कस्टमर से मिल रहे हैं, ग्राहक से मिल रहे हैं, कोई डील करनी है, कोई काम करना है, तो उसमें थोड़ी अड़चन है 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कहने को नीच के होंगे, लेकिन उनका नीचभंग राजयोग बन रहा है, तो वो अड़चन है, परेशानियों से एकदम आप बाहर निकलेंगे और आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, अटका हुआ काम एकदम बन जाएगा। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा लाभ व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको देखने को मिल सकता है। ये एक शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है। जो लोग नौकरी में है और उनका यदि कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो वो शानदार होनी है। अगर आपने बॉस से पंगा नहीं लिया है तो ये प्री कंडीशन है, क्योंकि बॉस की जिससे नहीं बनती वो बॉस उसमें आपको अभी बख्शेगा नहीं, खासतौर पर इस महीने की 15 तारीख तक। ठीक है, और बॉस से अगर अच्छा है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की, आपका लाभ आपकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहेगा। ये स्थिति इस महीने बन रही है। व्यापार में यदि लाभ प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत बड़ी डील मैंने कहा मिल सकती है। थोड़ी तकलीफ है, कठिनाई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम आपको या बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग डेली का व्यापार करते हैं, मतलब दुकान है, कोई डेली का माल बेचते हैं, खरीदते हैं,
तो उनके लिए भी आय के स्रोत अच्छे बने हुए हैं, अच्छा पैसा आएगा, अच्छी इनकम रहेगी, ग्राहकी आपकी इस महीने बढ़ेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, उनके लिए 13 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है, आपकी विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। और जो लोग घर से दूर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं घर की एनर्जी खींच रही है। आपकी घर की यात्रा या इंडिया की यात्रा या अपने होम टाउन की यात्रा के योग भी बहुत तगड़े बन रहे हैं। ठीक है, विदेश जाने के योग जितने तगड़े नहीं है जितने अपने होम टाउन, अपने घर आने की वापसी के योग ज़्यादा हैं। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि आपको घर ज़्यादा कंफर्ट, प्लेजर और प्यार दे रहा है, वो एनर्जी आपको खींच रही है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाइयां हैं इस महीने, थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जितना आप अपने होम टाउन, अपने घर, अपने फैमिली, अपनी माता से जुड़े हुए हैं उतना ही आपके लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके प्लेजर को बढ़ा रही है, आपकी तकलीफें, आपकी समस्याओं को कम कर रही है। ठीक है, यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ये क्या चिट-चैट, बहसबाजी रहेगी इस महीने की 16 तारीख तक। ठीक है, कुछ बातों को लेकर काफ़ी बहसबाजी जीवन साथी के साथ हो सकती है। 16 तारीख के बाद वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट आपको बेहतर फील होगा। ठीक है, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके इस महीने विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं कि हो सकता है कहीं संबंध हो जाए, शादी हो जाए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि अगर पार्टनरशिप बना रहे हैं तो इस महीने बनाएं। इस महीने कोई पार्टनरशिप नहीं बनाए, बनानी भी है तो आप 16 मार्च से पहले कर लें, उसके बाद ना करें। पार्टनरशिप थोड़ा सा दिक्कत देगी। और ऑलरेडी पार्टनर अगर है तो आप पार्टनर के ऊपर पूर्णतः रिलायबल ना रहें 16 तारीख के बाद। खास तौर पर उनके डिसीजन थोड़े इमोशनली ज़्यादा हो सकते हैं जो आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके व्यापार को। मतलब कार्य क्षेत्र में मैंने कहा टास्क है, मेहनत है, लेकिन आप जितना कंफर्ट जोन में जाएंगे उतनी फिर दिक्कतें आपको मिल जाएंगी। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है, क्योंकि देखिए आपका सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशनल पार्ट ज़्यादा हावी है। आप पीस ऑफ माइंड, इमोशनल कंफर्ट, ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा इस समय अट्रैक्ट रहेंगे धनु राशि वाले जातकों। इसके कारण आपकी थोड़ी तकलीफें, समस्याएं बढ़ रही हैं। तो और क्योंकि एनर्जी तो आपको कंफर्ट ही दे रही है। हाँ, कंफर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको कर्म लाभ देगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है कि आपको कर्म में अगर बेहतर परिणाम प्राप्त करना है तो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप कंफर्ट को ही ज़्यादा जीना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट आपको मिलेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। वहाँ काम अटकने लगेंगे, लटकने लगेंगे, डिले होने लगेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बन जाएगी। यदि देखिए अभी तक जो राशिफल बताया स्त्री पुरुष सबके लिए सेम था। अगर आप स्त्री हैं और गृहिणी हैं, घर को संभालती हैं, एक कोई कामकाजी महिला नहीं है, मतलब व्यापार नौकरी नहीं करती हैं, तो आपके लिए पारिवारिक माहौल इस समय बहुत मायने रखता है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप टचिंग भी हैं उसको लेकर, और आप पूरा मतलब इस समय समर्पित है परिवार के प्रति। और वहीं आपका पीस ऑफ माइंड है, कंफर्ट है, आराम है, आप घर की व्यवस्थाएं बहुत शानदार संभाल रहे हैं। जीवन साथी से भी सपोर्ट मिल रहा है, संतान से भी थोड़ी नोकझोंक है, लेकिन सपोर्ट अच्छा है। संतान की को जो उपलब्धियां मिल रही हैं उससे आप बहुत संतुष्ट हैं। तो अच्छा समय है, पीस ऑफ माइंड है। किसान भाइयों के लिए शानदार महीना है। खेतीबाड़ी से संबंधित, कटाई से संबंधित, आपने जो धान या जो भी अनाज काटा है उसको अगर बेच रहे हैं तो उससे संबंधित शानदार समय है। आपको उस प्रयास में अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए घर इस समय जन्नत है। मतलब उनका परिवार उनको सब तरह की खुशियां दे रहा है।
और आप एक तरह से अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच की तरह उसके प्रोटेक्शन में रहना पसंद कर रहे हैं। अच्छा भी है, वो आपको पीस ऑफ माइंड भी दे रहा है, परिवार का सपोर्ट आपको आराम भी दे रहा है, आप आरामदायक जिंदगी भी इस महीने अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन पुत्र के साथ, संतान के साथ थोड़ा सा वाद विवाद देखने को मिल सकता है। जीवन साथी से अच्छा सहयोग है, सपोर्ट है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन मौसम से संबंधित बीमारियां थोड़ा परेशान करेंगी। चेस्ट से संबंधित चीज़ों से थोड़ा संभल कर रहें। खांसी, जुकाम वगैरह आदि परेशानी डाल सकता है। बीपी, शुगर के जो पेशेंट हैं उनको विशेष तौर पर अपना ध्यान रखना है। अगर आप और बेहतर जानना चाहते हैं कि आपके साथ आपका जीवन कैसा रहने वाला है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुंडली आपको विश्लेषण करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें, जय माता दी लिखें। मतलब व्हाट्सएप पर जैसे ही आप जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर ही बात होती है। और हम राशिफल नहीं बताते हैं, तो राशिफल के लिए कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि राशिफल हम फ़ोन पर नहीं बताते हैं। हम सिर्फ कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कुंडली दिखवानी है तो आप व्हाट्सएप पे जय माता दी लिखें। राशिफल के लिए हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, वीडियो आप देखें। और अपने इष्ट देव की आराधना करें, मंगल देव की आराधना करें। मंगल मतलब हनुमान जी की, बजरंगबली की। आपकी हर समस्या का तोड़, हर समस्या का समाधान, हर संकट का समाधान हनुमान जी के पास है, आप ये मान लीजिए। तो जय हनुमान जी, जय बजरंगबली आप कमेंट करें, जयकारा लगाएं, जय श्री राम का जयकारा लगाएं, हनुमान भक्ति करें। आपको निश्चित तौर पर आपकी सारी समस्याएं, तकलीफें दूर होंगी। वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से दूसरों को लाभ मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।